अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने बात की थी पिप्स पे, बात की थी हमने लॉट साइज़ पे, बात की रही थी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम किस पेयर को कितने लॉट साइज़ पे कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कितने मूव्स में हम उसका एसएल जो है लगा सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास कि हम कितना लॉट साइज़ अपना पुट करेंगे तो उतना हमें उसके प्रॉफिट रेशो में मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट के टाइप्स हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स की ये हमारे पास यार तीन किस्म की होती हैं फॉरेक्स मार्केट की जो है टाइप्स है। फर्स्ट वन हमारे पास है स्पॉट मार्केट। ठीक है। इमीडिएट करेंसी एक्सचेंज। ये मतलब यार हम कोई भी टाइम में अपना एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। लो लॉट साइज से हम एंट्री कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास आ जाती है ऑन द स्पॉट मार्केट। सेकंड वन है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट, लाइक करेंसी एक्सचेंज एट अ फ्यूचर डेट एंड प्राइस। ठीक है। जैसे कि हम आज कोई गोल्ड का चार्ट है हमारे पास, आज उसका प्राइस है 3000। ठीक है। तो हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो एक हम जो है इस एक लिमिट रखते हैं कि यहाँ से हमने इतना बाय करना है और यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है। वो हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट आती है। एंड द थर्ड वन इज़ हमारे पास फ्यूचर मार्केट है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज। सही है। ये जैसे कि यार हमारे पास सीजनली ट्रेड होते हैं, होल्ड्स ट्रेड होते हैं। लाइक आपने देखा होगा मोस्टली हम जब होल्ड ट्रेड्स लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास आया था गोल्ड का प्राइस 3400 पे हमारे पास जो है ना उसका एक जो है लिमिट तक गया था वहाँ तक, और उस प्राइस के बाद इसका बैक आया था। सही है। उसी प्राइस से नीचे जो आने के लिए हमने प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इतना आ सकता है, इतना गोल्ड गिर सकता है, इतना गोल्ड मतलब कि हाई प्राइसेस जो हैं चली जा सकती हैं। तो ये हमारे पास आते हैं फ्यूचर मार्केट, राइट। तो हमारे पास सेशन टाइम्स होते हैं। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के आवर्स जो होते हैं हमारे पास 4 मेन सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन है हमारे पास सिडनी का जो है 3 AM से 12 PM के दरमियान चलता रहता है। सेकंड वन हमारे पास टोक्यो है जो 5 AM टू 2 AM तक हमारे पास रहता है। सही है। एंड द लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास जो आते हैं लास्ट होते हैं। सही है। ये लंदन सेशन हमारे पास 1 PM टू 10 PM के 10 PM तक तकरीबन इसका एंड हो जाता है। एंड न्यूयॉर्क सेशन 6 PM टू 3 PM है। ये सेशन वाइज ऐसे होते हैं ना यार, हमारे पास इसमें एक सेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, AMD का प्रोसेस होता है। सही है। एकुमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, और थर्ड वन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यार ये हमारे पास आते हैं फॉरेक्स मार्केट के डिफरेंट सेशन। ठीक है। ये मैं आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कौन से टाइम पे कौन सा सेशन ओपन होता है, क्या टाइमिंग होती है। ट्रेडिंग व्यू पे जो आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है। ये लक्स एल्गो सेशन के नाम से एक इंडिकेटर आता है। ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारे सेशन जो है सेपरेट करके बताएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सिडनी है, फिर टोक्यो सेशन होता है, फिर लंदन है, फिर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है। तो इधर से आप इजीली जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं जी पोजीशंस पे। पोजीशंस में हमारे पास आती है 2 टाइप्स की पोजीशन आती है। एक हमारे लिए जैसे लॉन्ग पोजीशन होगी, एक शॉर्ट पोजीशन होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको फ्यूचर मार्केट का बताया था फॉरेक्स में, तो लॉन्ग पोजीशन हमारे पास वो आती है बाय एंटिसिपेटिंग द बेस्ट करेंसी विल राइज। जैसे मैंने आपको वही बेस्ट एग्जांपल दी कि आज हमारे पास गोल्ड जो है, समझे लेट्स सपोज करें कि हमारे पास 3000 रुपये। ठीक है। तो हम प्रिडिक्शन के लिहाज से, हम ब्रेकआउट्स के लिहाज से, एनालिसिस लिहाज से जब देखते हैं कि यहाँ से गोल्ड हमारे लिए इतना बढ़ेगा। ठीक है। तो अब वो 3400 से हमारे पास अगर हंड्रेड्स मूव आते हैं यानी 1000 का मूव्स आता है, तो वो हमारे लिए एक होती है लॉन्ग पोजीशन, उसको बोलते हैं जैसे हम होल्ड ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो होल्ड ट्रेड वो होती है। सेकंड ट्रेड हमारे पास जो है शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन हमारे पास वो आती है जो इमीडिएटली हम इजीली एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और एक अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे हम क्लोज अप कर सकते हैं। ठीक है। सेल एंटिसिपेटिंग द बेस्ट करेंसी विल फॉल, ये हमारे पास वो होती है। देखें शॉर्ट में अब हम जैसे सेल की लगा देते हैं कि यहाँ से हमारे पास अगर इसका हायर हाई आए तो इसके बाद जो है ना इसका हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आके, चेंज ऑफ करेक्टर आके मार्केट जो है ना पुल बैक देती है, नीचे की तरफ आती है, सेल साइड पे आती है। तो उसमें हम जो है अपना टारगेट जितना भी रख सकते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट पोजीशन आती है। अब हम आपको ऑर्डर टाइप्स बताते हैं कि किस तरह हम ऑर्डर्स लगा सकते हैं अपने हम किसी भी पेयर पे। हमारे पास फर्स्ट आता है मार्केट ऑर्डर आता है, सेकंड हमारे पास लिमिटेड ऑर्डर आता है, एंड थर्ड वन हमारे पास स्टॉप लॉस ऑर्डर आ गया, और फोर्थ वन इज़ हमारे पास प्रॉफिट ऑर्डर आ गया। तो अब फर्स्ट वन हमारे पास मार्केट ऑर्डर है, जो वही बात है मेरी जो शॉर्ट पोजीशन सेम ही है। ठीक है। इमीडिएट एग्जीक्यूशन एट करंट प्राइस। ठीक है।
वही सेम बात है जो मैंने आपको अभी शॉर्ट पोजीशन में बताई कि हम जब दिल चाहे हम अपना जहाँ से भी बाय करना है अपना एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 40-50 पिप्स का और एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट ऑर्डर फर्स्ट आ गया। सेकंड हमारे पास ये है कि मैं आपको अक्सर सिग्नल देने वक्त भी ये कहता होता हूँ कि सेल ऑन दिस लिमिटेड, एक हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ के मार्केट हमारे पास यहाँ तक आ सकती है एनालिसिस करने के बाद। तो ये हमारे पास एक लिमिटेड ऑर्डर आता है, हम एक लिमिट लगा देते हैं कि इससे मार्केट यहाँ तक प्राइस तक आएगी और हमारा जो है टारगेट है ये वाला लिमिट जहाँ पे हमने लगाई है हमारे लिमिट को वो टच करेगी, सही है, हमारा ऑर्डर लेगी, उसके बाद अपना मार्केट नेक्स्ट मूव देगी, वो होते हैं लिमिटेड ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको चार्ट में भी बता सकता हूँ। ऐसे हम जो है जो भी अपना लॉट साइज़ हम सेलेक्ट करके अपना लिमिट जहाँ भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड ऑर्डर आ गए। और स्टॉप लॉस ऑर्डर इसी का मैं आपको स्पॉज करके बताता हूँ। देखिए जैसे ये हमारे पास सामने हमारा लिमिट लगा हुआ है और ये इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर है। जैसे मैंने अब इसको मॉडिफाई किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, क्लोज ट्रेड टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस, मतलब यहाँ तक हमारा लॉस जो है स्टॉप लॉस हो जाता है। इससे ऊपर अगर मार्केट भी जाती है तो हमारी जो है ऑर्डर जो भी है पोजीशन भी है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हो जाती है। ऑलराइट, तो फोर्थ वन इज़ हमारे पास है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। वही टीपी है यार जो मैंने अभी आपको बताया कि एसएल यहाँ पे लगाते हैं या टीपीएम लगाते हैं। अब जैसे सपोज करें ये हमारा जो है ऑर्डर था, ठीक है, ये अब हम एक टारगेट रखते हैं यहाँ तक और इसको हम मॉडिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ तक टेक प्रॉफिट है। तो ये टेक प्रॉफिट पे जब हमारी मार्केट टच करेगी तो हमारा जो है ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास टेक प्रॉफिट ऑर्डर लग सकते हैं, समझ गए आप। अब आप जो भी जितने भी लॉट साइज़ आप सेलेक्ट करके अपना एसएल और टीपी खुद सेट कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि यार अगर हमारी एनालिसिस अगर गलत भी हो जाती है तो हमारे स्टॉप लॉस के बाद अगर ज़्यादा मूव देती है मार्केट तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब हमारा जो है वहाँ पे ऐसे लग गई है तो हमारी पोजीशन क्लोज हो गई है। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी आप ट्रेड नहीं लेना। सही, स्टॉप लॉस अगर नहीं भी लगाते तो एक माइंड में रखना है कि इस पॉइंट तक मैंने स्टॉप लॉस करना है। और मार्केट किसी को मौका नहीं देती कि उस प्राइस पे दोबारा आए या ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है। एंड थर्ड थिंग यार इसकी बहुत लोगों को समझ नहीं आती, लीवरेज एंड मार्जिन क्या होता है। सही है, लीवरेज हमारे पास यार मैं आपको बताऊंगा, लीवरेज हमारे पास ट्रेड लार्जर पोजीशन विद द लेस कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी $50 का अकाउंट है, ठीक है, अब ये $50 का अकाउंट है तो आपको 50 तक लगाना चाहिए। ठीक है, आप अगर 50 से ज़्यादा कर सकते हैं तो हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं जो हमारे लिए बेस्ट जो है ना 1:1 रेशो 1:2 रेशो में जो हमारे पास लीवरेज देते हैं। लीवरेज एक ऐसी चीज़ है ना यार, समझे कि आपको एक उधार दिया जाता है। अब आपका कैपिटल 5 का है 50 का है तो आप मतलब 100 की भी लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लीवरेज। एग्जांपल सामने दी हुई है यार 1:100 लीवरेज हमारे पास जो है 1000 कंट्रोल्स 10,000 या 100,000 तक हमारे जो है लीवरेज जा सकता है। और मार्जिन हमारे पास द रिक्वायर्ड अमाउंट टू ओपन अ ट्रेड, जैसे हमने यार 1000 की ट्रेड ली है ना तो हमारे पास इसका मार्जिन जो रिक्वायर होगा वो 1% में होगा। अब हर एक ब्रोकर्स के अलग अलग लीवरेज होती हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि एक्स नेक्स्ट जो है हमारे पास बेस्ट ब्रोकर है। आपके लो कैपिटल से आप बड़ी लॉट साइजेस भी लगा सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्की होते हैं यार, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप स्मॉल से शुरू करें। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट जो है ना लॉट साइज 0.01 या 0.02 है, इससे ऊपर कभी भी मत लगाना। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे यार कि आज के जो भी हमारा ये सारा टॉपिक था मैंने आपको क्लियरली बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे और एडवांस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।